जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनटराज जय दयालिका, गौरनटराज जय दयालिका। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। किसी गौर नटराज दयाल निताय भगवान की जय। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी का मॉर्निंग भागवतम क्लास में स्वागत है। श्रीमान गिरिराज प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी, और धन्यवाद के साथ कृपा याचना भी कि प्रभु जी कृपा करते रहिए, तो हम कुछ कुछ अध्ययन करते रहें और परंपरागत बोलते रहें, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति दिन भर बोलता ही रहता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, लेकिन आवश्यक ये है कि हम सही बोलें, ठीक है। जो सबके लिए सही है और अपने लिए सही है वो बोलना चाहिए। और भगवान ने दिया भी इसीलिए मुंह है, भगवान की प्रॉपर्टी है, ये सारी भगवान की प्रॉपर्टी है। अगर हम कुछ प्रॉपर्टी का पोजीशन करते हैं, घर में अगर कोई फैमिली मैन है, मैन ऑफ द हाउस है, तो अगर कोई भी पोजीशन करता है, घर में कोई भी चीज़ लाता है, तो वो उसको अपने यूज के लिए ही करता है, वो पड़ोसियों के यूज के लिए नहीं आता है। तो ये हमारा मुंह, कान, नाक, हमारा शरीर जो है, सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है, उनसे बिलोंग करता है। तो हम केवल उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तभी उसका पूरा उपयोग है जब हम स्वयं भगवान की सेवा में उसको यूज करें। तो सभी उपस्थित वैष्णवों से आग्रह है कि वो, कृपा याचना है कि वो हमें आशीर्वाद दें कि हम इस पे कुछ चर्चा कर सकें। तो आज ये चैप्टर नंबर 13 कैंटो 1 का श्लोक नंबर है 5th, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये इसका जो टाइटल है, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो पहले हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे। प्रति मीन्स की ओर, उज्जग्मुह मीन्स गया, प्रहर्ष अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, प्राणम माने जीवन, तन्वह शरीर का, ईव सदृश आगतम वापस आया, अभिसंगम्य निकट जाकर, विधिवत अच्छी तरह से, परिस्वंग आलिंगन, अभिवादन प्रणाम द्वारा। श्लोक पढ़ेंगे। प्रज्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम, अभिसंगम्य विधिवत परिस्वंगाभिवादने, प्रत्युज्जग्मः प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम, अभिसंगम्य विधिवत परिस्वंगाभिवादने, प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम, अभिसंगम्य विधिवत परिस्वंग अभिवादने। पढ़िए। प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण तन्व इवादनम।
प्राणं तन्वहिवागतं हरिसंगम्य हरे कृष्णा। तो इसका हम अर्थ और तात्पर्य महर्षि प्रभुपाद द्वारा पढ़ने का प्रयास करेंगे। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों से फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तात्पर्य, चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं और जीव हर्षित हो उठता है। कौरव परिवार के लिए महात्मा विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई है। सब लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायक था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी का स्वागत है। अभी ये 5th वर्ष है। तो धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग टाइटल है चैप्टर का। तो इसमें क्या है कि अभी पीछे के श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से सब स्टोरीज बताई हैं काफ़ी, कि विदुर कैसे यमराज को श्राप मिला था, मांडुक ऋषि ने श्राप दिया था, तो उससे उनको इस भौतिक जगत में आना पड़ा। तो और फिर जो कैरेक्टर महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर में हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद ने तात्पर्य में डिटेलिंग की। ठीक है। और अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि विदुर, ऐसा था कि विदुर जो थे, क्योंकि विदुर बहुत कौरवों के लिए बड़ा हित रखते थे, बड़ा प्रेम रखते थे हृदय में। और भीष्म पितामह भी तीनों को, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, तीनों को एक समान ही देखते थे। दासी पुत्र थे। अंबिका जो थी उनकी दासी के पुत्र थे। तो और विदुर भी बहुत हित रखते थे कुरुवंश से। धृतराष्ट्र भी उनको बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी वो पुत्र के प्रति जो आसक्ति थी, उनकी बात नहीं मान पाते थे। और दुर्योधन तो खैर सुनता ही नहीं था। दुर्योधन ने तो बहुत उनका इंसल्ट किया था कि, तो फिर वो चले गए थे, युद्ध से पहले ही वो चले गए थे। और उन्होंने फिर अपने गुरु जो मैत्रेय मुनि हैं, उनके पास उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। प्रश्न उत्तर हुआ। तो काफ़ी आगे भी 2nd कैंटो में मैत्रेय मुनि का जो डिस्कशन हुआ विदुर का,
फिर आगे ये कपिल मुनि और देवहूति माता जी का ये सब कहानियाँ स्टोरीज हैं, तो ये सब है। तो ये 30 वर्ष बाद जो है विदुर लौटते हैं। तो देखिए ये है तो बहुत छोटा तात्पर्य है और बड़ा सामान्य सा श्लोक लगता है, लेकिन यहाँ पे इसमें जो फाउंडेशन है इस जो श्लोक में समझने के लिए है, और जो श्लोक जिस लिए बताया गया है, क्योंकि भागवतम का कोई भी श्लोक सामान्य नहीं हो सकता है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि ठीक है विदुर आए और उनका स्वागत हुआ, तो इस वर्ष में क्या विशेष हो सकता है, इस श्लोक में इससे हम क्या चर्न आउट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हम भक्तों का जो संबंध है वो समझ सकते हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पे 30 वर्ष बाद जब विदुर लौटे तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं कि अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो गई थी, जो कि बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी थी, विरह की कंडीशन में थे। तो हमारे लिए ये भी समझने की चीज़ थी कि विदुर के अंदर वो कौन से गुण थे जो विदुर इतना ऐसा संबंध स्थापित कर पाए, ऐसा संबंध था आपस में। तो विदुर में क्या क्वालिटीज़ थे ये हमको फोकस करना चाहिए, इस पे हमें सोचना और समझना चाहिए। क्योंकि देखिए वहाँ पे आप समझिए अभी सडनली 30 ईयर बाद अगर कोई आता है, 30 ईयर तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन अगर कोई 2 महीने बाद भी सडनली फ़ोन करता है तो हमारे जो दिमाग में यही बात जाती है कि कुछ काम होगा इसका। वो कोई अगर बात नहीं कर रहा है और सडनली मान लो 2-3 जो रेगुलर बात नहीं होती है, 2-3 दिन में अगर बात नहीं हो रही है, अगर मान लो 2-4 महीने बाद फ़ोन आया, तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि देखो कुछ काम होगा। क्योंकि हमारा जो आधार है, संबंधों का आधार है, वो पूरी तरीके से भौतिक है, तो हम उसको उसी भाव में रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए विदुर जब आए तो 30 वर्षों बाद जब लौट के आए तो उनका सबने स्वागत किया, और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवन वापस आ गया। कितना बड़ा, मतलब आप सोचिए उस समय वो क्या एक रोमांच होगा, क्या कैसा मतलब सिचुएशन होगी जब विदुर आए होंगे और सब बिल्कुल दौड़े होंगे, नहीं गले मिले होंगे इस तरीके। क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवन वापस आ गया, तो हम मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे संबंध हुआ करते थे। और अभी कलयुग में क्या कंडीशन है, कलयुग में क्या है, संबंध के नाम पे यूज एंड थ्रो। मतलब रिलेटिव्स में तो फिर एक चलिए संबंध थोड़ा यूज एंड थ्रो कम होगा, लेकिन ऑफिस कॉर्पोरेट लाइफ में, ऑफिस में क्या होता है, वहाँ कोई मीनिंग ही नहीं है संबंध का। साथ में बैठेंगे, साथ में लंच करेंगे, लेकिन वो सब एक दूसरे के ऊपर पैर रखना चाहते हैं, यूज एंड थ्रो की कंडीशन है। तो हम कलयुग में क्या है कि अभी जैसे जब ये विदुर पहुँचे जब वहाँ पे, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि विदुर आया, अब ये भाई सेटल हो गया, हस्तिनापुर मिल गया, अब ये भी अपना तीसरा हिस्सा मांगने लगे, या हमारे ऐश्वर्य में ये भी ऐश्वर्य का लाभ लेने के लिए ये आया है। इस तरीके की कोई थिंकिंग नहीं थी। वहाँ पे क्या था कि सब सक्रिय हो गए, बिल्कुल प्रेम का आदान प्रदान शुरू हो गया। तो वास्तव में ऐसे संबंध रस देते हैं, ऐसे संबंध रस देते हैं। और हमारा जो देखिए मूवमेंट है, जो वैष्णव फिलॉसफी है, मूवमेंट ही हमारा आधारित है किस पे, संकीर्तन पे। यहाँ पे ज्ञान और बहुत रस तत्व और ये सब नहीं है, केवल संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन का मतलब ही है कि साथ मिलके कीर्तन करना, और साथ मिलके कीर्तन हम तभी कर सकते हैं जब हम सही संबंध में स्थापित हों, सही संबंध में हों। अगर हमारा ये भौतिक फाउंडेशन होगा तो हम साथ मिलकर कीर्तन नहीं कर सकते, साथ मिलकर फिर कलह कलेशी होगा। और हम देखते भी हैं, अपने चारों तरफ देखते भी हैं, कई बार मतलब हम नहीं समझ पाते हैं, मतलब मंदिर में सेवाएं कर रहे हैं, सब कुछ है, आ भी रहे हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मिल रहा है क्योंकि सही संबंध नहीं है, सही संबंध स्थापित किया है। तो सही संबंध समझने के लिए तो
तो एक फंडामेंटल लाइन है कि संबंधों की जो आधारशिला होनी चाहिए वो होनी चाहिए केवल और केवल कृष्ण। जैसे क्योंकि हम संबंधों में क्या है, संबंधों में हित देखते हैं और वहीं पे संबंध जो है उसमें रस खत्म हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन मिल जाता है। रस में हम हित समझते हैं, क्योंकि जैसे आप ऐसे समझते हैं एक पेड़ की डाल है और वो दूसरी डाल से सोचे कि वो हमारा पोषण कर दे, वो हमारा हित कर दे, तो दूसरी शाखा क्या कर सकती है? नहीं कर सकती है। लेकिन ये क्या सोचना है कि शाखा को जड़ से संबंध रखना चाहिए, दूसरी शाखा को भी जड़ से संबंध रखना चाहिए, तभी दोनों क्या है, पोषित होंगी, फ्लरिश होंगी। तो हमारे लिए हम क्या है, हम क्या कंडीशन में है? भौतिक संबंध क्या है कि आधारशिला क्या है? भौतिकता है। कोई लेना देना है, कोई कुछ लाभ है, कोई काम है, कोई इच्छा है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है हमारे संबंध की। लेकिन जब हमारा यही फाउंडेशन कृष्ण हो जाते हैं तो हम क्या है, दो व्यक्ति कृष्ण की तरफ देखते हैं, दो व्यक्ति कृष्ण की तरफ देखते हैं। अदरवाइज भौतिक स्तर पे तो एक दूसरे को देखेंगे और कलह कलेश करेंगे। अदरवाइज क्या है, दोनों कृष्ण मुखी होते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं और फिर कृष्ण कृपा है दोनों को फ्लरिश करती है। तो हमारा जो मूवमेंट है वही संकीर्तन का है। तो हमारे लिए संबंध समझना बहुत आवश्यक है, संबंध समझना बहुत आवश्यक है। और संबंध की आधारशिला क्या है? कृष्ण। जैसे अगर हम एक केक बनाते हैं, केक बनाया हमने, सारे इंग्रेडिएंट उसमें डाले, सब कुछ डाल दिया, सब कुछ उसमें, लेकिन उसमें चीनी डालना भूल गए। और अगर परोस दिया जाए तो क्या है, व्यक्ति उसको खाएगा, चखेगा, स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करेगा, वो सोचेगा यार कुछ स्वाद आ नहीं रहा है, तो दूसरी तरफ से खाएगा। हो सकता है इधर का कुछ इसमें चीनी ना हो, दूसरी तरफ से खाएगा, स्वाद नहीं आएगा। तो वो सोचेगा कि कुछ टेक्निक गड़बड़ है, ये कैसे इतना सुंदर केक जो है ये कैसे हमें आनंद नहीं दे रहा है। तो वो सोचेगा कुछ हमारी खाने की टेक्निक गड़बड़ है, ये हमको आनंद क्यों नहीं दे रहा है। और वास्तव में वो आनंद दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें आनंद देने वाला जो तत्व है, जो मिठास देने वाला तत्व है, चीनी उसमें है ही नहीं। तो वही हमारी स्थिति है, भौतिक जगत में कोई भी सिचुएशन, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमें कोई भी सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि उसमें सुख जैसी वस्तु है ही नहीं, कोई सुख जैसी चीज़ है ही नहीं। अगर वो वहाँ पे दोनों का कनेक्शन, फाउंडेशन कृष्ण पे आधारित नहीं है, भक्ति पे आधारित नहीं है। क्योंकि जब भौतिक संबंध होते हैं, भौतिकता में क्या है, केवल वस्तु का आदान प्रदान होता है, और वस्तु क्या होती है, नश्वर होती है, वो शाश्वत नहीं है। तो जब नश्वर है तो इसका मतलब आनंद भी हमारा क्या है, बस केवल सुविधा दे सकता है, क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन वो शाश्वत सुख नहीं दे सकता है। लेकिन जब हमारे आदान प्रदान आत्मा के स्तर पे होते हैं तो वो आदान प्रदान, अब आत्मा के स्तर के आदान प्रदान क्या है, क्योंकि आत्मा का पोषण क्या है, सभी जानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आत्मा का पोषण क्या है, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण की कथा, ठीक है, कृष्ण की चर्चा, बोधयंत परस्परम, ठीक है। तो हम ये आदान प्रदान करते हैं, तो ये आदान प्रदान, चूँकि हमारी आदान प्रदान करने की वस्तु शाश्वत है, तो उनसे प्राप्त होने वाला जो सुख है वो भी शाश्वत होगा। तो अल्टीमेट वो आनंद होगा, जो कि हमारी सही स्थिति है। हम सच्चित आनंद हैं, तो हम आनंद उसी कंडीशन में समझ सकते हैं। और प्रभुपाद ने आमुख में, भगवत गीता के आमुख में कई बार ये लाइन लिखी है कि सेंट्रल पॉइंट यही है कि सब कुछ जो भी कार्य करना है हमको कृष्ण के लिए करना है। तभी हम क्या है, अपनी बुद्धि, अपने स्किल, अपने वस्तु के आधार पे किसी से शाश्वत संबंध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सारी वस्तु, सारा स्किल, सारी बुद्धि वो क्या है, क्षणिक है, फ्लैश। जब हमारी लाइफ एक फ्लैश ऑफ लाइट है, तो जितना हमारा पोजीशन है, जो हमारे स्किल है, बुद्धि है, वो भी सब क्षणिक है। शाश्वत क्या है, शाश्वत हमारे अंदर जो जीव तत्व है, और जीव तत्व का धर्म क्या है,
भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो अगर हम सारे सारे कार्य कृष्ण के लिए नहीं करेंगे तो हम कैसे भी, पहले तो हम कृष्ण से संबंध नहीं बना पाएंगे। तो जब कृष्ण से संबंध नहीं बना पाएंगे तो हम किसी से संबंध बना ही नहीं सकते हैं। जैसे एक शाखा अगर जड़ से संबंधित नहीं है तो वो किसी शाखा से संबंधित नहीं हो सकती है। अगर एक शाखा जो है टूट गई, पेड़ से टूट गई, तो वो सूख जाएगी, और एक शाखा दूसरी शाखा को भी पोषित नहीं कर सकती। केवल जड़ ही है जो सारे पत्तों, सारी शाखाओं, सारे फलों को, सबको पोषित करती है। तो जैसे ये वही बात हुई कि एक भिखारी जो है दूसरे भिखारी को कुछ दान नहीं दे सकता है, बस केवल फंडेबाजी कर सकता है, क्योंकि उसके पास, भिखारी के पास कुछ है ही नहीं, तो दूसरे भिखारी को क्या देगा। तो उसी तरीके से हम कैसे दूसरे के साथ संबंध बिना कृष्ण को धारण किए हुए अपने हृदय में कैसे हम किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि, लेकिन अब हम क्या है, संबंधों का कोई महत्व नहीं देते हैं। इनफैक्ट हमारी टीचिंग भी इस तरीके से, देखिए स्कूलों में पढ़ाया जाता है क्या कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, जीवन जो है वो पदार्थ से आता है। तो जब जीवन पदार्थ से आएगा वहाँ पे वैल्यूज और इमोशंस की कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन प्रभुपाद ने एक बुक भी लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो वास्तव में यहाँ पे वैल्यू और संबंधों का, रिलेशनशिप का बहुत महत्व होता है। अभी न्यूज़ में आया था कि चाइना में एक लेडी थी, उसने आईफोन के लिए अपने पति को डिवोर्स दे दिया, पति से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। अभी आजकल एक न्यूज़ आ रही है कि एक ज्योति मौर्य है पीसीएस, तो ऐसा न्यूज़ आ रही है। आई डोंट नो कि उसमें क्या है कि उसके पति ने, जो कि 4th क्लास का कर्मचारी था, उसके पति ने उसको शादी के बाद 10 साल की शादी थी, 10-15 साल की उनकी शादी थी, उसने उसको पढ़ाया, प्रिपरेशन कराई और उसका सिलेक्शन भी हुआ। और अभी क्या है कि अभी उन लोगों में जब वो पीसीएस बन गई तो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि उनमें कुछ विवाद चल रहा है, वो कुछ डिवोर्स की पे आ गया, बड़ा रस्साकसी हो रही है। तो कहने का मतलब है कि संबंधों का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। और हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन में तो आवश्यक है ही, आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत आवश्यक है। बिना सही संबंध के और भक्त, इवन भगवान के साथ अगर एक बार संबंध थोड़ा हल्का भी हो जाएगा, लेकिन अगर भक्तों के साथ संबंध है तो भगवान टेक केयर कर लेंगे, सारी सिचुएशन जो है वो सही कर देंगे। तो भक्तों के साथ जो है संबंध बहुत आवश्यक है भक्तों के लिए। तो अब लेकिन निश्चित रूप से सबकी अलग अलग कंडीशनिंग है, सब अलग अलग स्तर पे हैं, सबका अलग अलग चेतना है। तो हम, ऐसा नहीं कि सबसे बहुत प्रगाढ़ संबंध हो सकते हैं, बहुत प्रेममयी संबंध हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हमारा कुछ लोगों से बहुत प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए और सबसे एक मधुर संबंध होना चाहिए। तो मधुर संबंध, तो इसीलिए क्या है कि 5 अपराध भी, संघ के अपराध भी बताए गए हैं, वैष्णव अपराध, 6 अपराध बताए गए हैं कि वैष्णव को देख के प्रसन्न न होना, हर्षित नहीं होना, उसको प्रणाम न करना, द्वेष करना, उसका मतलब द्वेष ना करना, उसका द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए उसको। और अल्टीमेटली फिर सबसे बड़ा अपराध है उसको जान से नहीं मारना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है ये, क्योंकि जब तक हम सही संबंध में नहीं रहेंगे, संकीर्तन मूवमेंट है, सही संबंध को सही समझेंगे नहीं तो केवल फ्रस्ट्रेशन होगा, फिलॉसफी समझ ही नहीं पाएंगे। और फिलॉसफी समझ नहीं पाएंगे, सब कुछ आएंगे, मंदिर भी आएंगे, सब डीटी वर्शिप भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन ही रहेगा। माला पकड़ के बैठेंगे तो बस वही सोचते रहेंगे कि उसने हमें क्या किया। तो इसीलिए क्या है कि हमें गुणों को देखने की आदत डालनी चाहिए
अगर हमने ये काम कर लिया तो हमारे संबंध सही हो जाएंगे, कभी भी किसी से बिगड़ेंगे नहीं। मतलब कुछ लोगों के साथ बहुत प्रगाढ़ संबंध रखिए और सबके साथ मधुर संबंध रखिए। तो सबके साथ मधुर संबंध रखने का यही एक सूत्र है कि हम उनके अंदर क्वालिटीज़ देखने की आदत डाल लें, क्वालिटी। तभी देखिए वैष्णव लोग मिलते हैं, प्रेज करते हैं एक दूसरे के, तो उसके दो लाभ होते हैं। भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता होती है जब उनके भक्तों का प्रेज होता है, और हमारी भी क्या है, गुण देखने की आदत होती है। जैसे जैसे अभी आज ही मैं जब डीटी वर्शिप के लिए रेडी कर रहा था, तो वो जो अभिषेक पात्र था उसमें क्या था कि चंदन लगा हुआ था, चंदन का स्वास्तिक बना हुआ था, मतलब कल का। तो मेरे दिमाग में आया कि कल देखो किसने सेवा किया है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया कि देखो ये इसने धुला नहीं। लेकिन हमने खैर वो फिर मैं अंदर गया, फिर मैंने देखा, जब मैं क्लीन कर रहा था वहाँ अल्टर क्लीन कर रहा था, तो मैंने देखा कि ग्लास जो था, किसी ने जिसने भी कल सर्विस की है यहाँ पे, उसने ग्लास उठा के अंदर भी पूरा साफ कर दिया है। तो हमको इमीडिएट वो चीज़ क्लिक हुई। देखो हम ये सोच रहे थे कि उसने अभिषेक का जो पात्र है वो नहीं साफ़ किया, लेकिन देखो ये कितनी अच्छी तरीके से साफ़ किया है। जनरली मैं क्या है कि ग्लास नहीं उठाता हूँ, एक बार ग्लास क्या है मुझसे फिसलती हुई थी, तो मैं जो है ग्लास उठा के साफ़ नहीं करता हूँ, ऊपर से ही ग्लास कर देता हूँ। लेकिन कई बार क्या है कि फ्लाट्स अंदर चले जाते हैं, तो उठा के उसको करना चाहिए, और धूल अंदर भी चली जाती है ग्लास के अंदर साइड की तरफ। तो उसमें क्या है कि सारी जो चित्र फोटो हैं भगवान के, वो हटा के ग्लास उठा के नीचे और ऊपर दोनों साफ करना चाहिए, तब चमकता है। तो जिस भी भक्त की सेवा थी उसने बहुत अच्छे से दोनों तरफ साफ किया है। तो वो चूँकि इस तरीके से कंडीशनिंग है, अब सोच लेता है, तो वही दिमाग में आया था कि देखो ये सोचा, ये किसी ने साफ नहीं किया, देखो पूछते हैं कि किसने, किसकी कल सेवा थी। लेकिन इमीडिएटली देखो भगवान ने क्या किया, वो हमको दिखाया। ठीक है, तो हमें क्या है कि गुण देखने की आदत होनी चाहिए। गुण देखेंगे अगर हम, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई गुण ना हो, क्योंकि भगवान गुणों के साथ ही भेजते हैं। भाई हम तो सच्चित आनंद हैं, प्योर हैं, वही सारे गुण हैं जो भगवान के अंदर गुण हैं, बस क्वांटिटी कम है। बस हम क्या है कंटामिनेट, हम क्या है उसको, भाई भगवान ने कोई अंधेरा थोड़े ना दिया, भगवान ने तो लाइट दिया। अब हमने जहाँ पे अब्सेंस ऑफ लाइट कम कर दी, वहाँ पे अंधेरा हो गया। भाई फिजिक्स के चैप्टर में अंधेरा नहीं पढ़ाया जाता, कोई चैप्टर है क्या डार्कनेस, लेकिन लाइट चैप्टर है, लाइट की प्रॉपर्टी बताई जाती है। तो अब्सेंस ऑफ लाइट दैट इज डार्कनेस। तो डार्कनेस कोई तत्व थोड़े ना है, अब्सेंस। तो दोष क्या है, जहाँ पे गुण खत्म हो गए उसके अंदर वही दोष आ जाएंगे। गुणों को हमने खत्म कर लिया अपनी कंडीशनिंग से, अपने, क्योंकि हम प्रकृति के अधीन हैं, तो अगर हमने अपने गुणों को खत्म कर लिया तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से, तो वही दोष बढ़ जाएंगे। तो भगवान ने दोष थोड़े न दिया। भगवान कुछ भी कहते हैं कि अरे भगवान ने क्या किया, हम ही सब कुछ करते हैं, हम ही सब कुछ। भगवान ने तो हमको लाइट दिया, हमने क्या है कि अंधेरा बनाया। अंधेरा तो हमने बनाया, भगवान तो लाइट देते हैं, भगवान तो सुख देते हैं। भगवान ने तो आनंद दिया, भगवान से संबंध में, भगवान के संबंध में तो आनंद है, हमने सुख दुख बनाया, द्वंद्व में आए हम। तो भगवान जो है, भगवान के लिए कोई द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व हमारे लिए है। तो इस तरीके से क्या है कि जो जब हम गुण देखना शुरू कर देंगे तो हमारे संबंध भी अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ भक्त के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल लाइन है कि हम गुण देखना शुरू करें। ठीक है, कोई कितना सो रहा है वो ना देख के हमको ये देखना चाहिए कि हाँ ये क्लीनिंग अच्छी करता है, ये ऐसा कुछ ना कुछ तो गुण दिख ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हमें दिख ही जाएगा अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि और फिर ये, और उसके गुणों का वो जो अवगुण है वो गुरु का और भगवान का मैटर है, वो अथॉरिटी उनका मैटर है, वो टेक केयर करेंगे वो उसके लिए। ठीक है,
तो तो जब हम सही संबंध में होते हैं, और जब तक हम सही संबंध में नहीं होंगे तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे, वैष्णव सेवा नहीं कर पाएंगे। और यही सब आधार है, यही सब भक्ति में करना क्या है? भक्ति में क्या करना है? भगवान की सेवा करना है, भक्तों की सेवा करना है, ठीक है ना। भगवान की सेवा क्या है? कीर्तन करना, कथा करना, ये करना। वैष्णव सेवा क्या है? वैष्णव की बात मानना, ये वैष्णव सेवा है, ठीक है। बपू सेवा कौन करवाते हैं? कोई हाथ पैर दबवाता है क्या आपस में? बस ज़्यादा ज़्यादा बपू सेवा यही है कि हेड शेप करवा लेते होंगे क्यों प्रभु जी? इसके अलावा बपू सेवा तो मेरे ख्याल में नहीं होती होगी कि आज हमारे पैरों पे चलो बहुत थक गए कीर्तन करते करते, आज पैर दबाओ, कल मैं पैर दबाऊंगा। तो बपू सेवा ज़्यादा ज़्यादा बस यही है कि हेड शेप कर दो प्रभु जी, हमारा हेड शेप कर दो, और उन्होंने उससे करा लिया। यही तो वाणी सेवा ही, बस वैष्णव सेवा मतलब वाणी सेवा। वैष्णव ने जो कहा वो कर दीजिए। वैष्णव भाई यहाँ कोई न कपड़े धुलवाएगा ना आपसे, तो बस वाणी सेवा ही करनी है। तो वैष्णव सेवा हम तभी पाएंगे जब हमारे संबंध जो हैं वो कैसे होने चाहिए? मधुर संबंध होने चाहिए। और उनका फाउंडेशन क्या होना चाहिए? कृष्ण। मतलब उनके अंदर भी कृष्ण देखो, दूसरा वाला भी तुम्हारे अंदर कृष्ण देखे, तब जो संबंध होगा उसमें रस आएगा। वो संबंध ऐसा होगा जो यहाँ विदुर का संबंध है, जिसकी चर्चा की जा रही है। तो ऐसे ही संबंधों के धनी हमारे एक आचार्य का तिरोभाव दिवस है, श्रील गोपाल भट्ट का। तो कुछ चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। तो गोपाल भट्ट जो हैं भगवान की राधा कृष्ण ब्रज लीला के नित्य पार्षद हैं, मंजरी हैं, उन्होंने इस धराधाम पे प्राकट्य हुई है। तो आज हम उनके बारे में कुछ समझने सुनने का प्रयास करेंगे। तो गोपाल भट्ट जो 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, उनमें से एक हैं। तो गोपाल भट्ट जो है ये दक्षिण भारत में श्रीरंगम क्षेत्र में इनका आविर्भाव हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पे थे, तो वहाँ पे वो जब श्रीरंगम क्षेत्र में पहुँचे, श्रीरंगम क्षेत्र में एक लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन के लिए, और बहुत बताते हैं बड़ा भव्य बना हुआ है। आप लोगों ने गए हैं क्या? देखा है? श्रीरंगम गए हैं? तो बहुत बड़ा मंदिर है बताते हैं, काफ़ी भव्य। मतलब बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा टेम्पल है, ऐसा है। अच्छा अच्छा। और उसका बताते हैं कि वो जो टॉप जो शिखर है वो बादलों में चला जाता है, ऐसा भी है क्या? सुन रहे थे, काफ़ी बड़ा मंदिर है। हाँ, तो उसमें लक्ष्मी नारायण का श्री क्षेत्र है, लक्ष्मी जी का क्षेत्र है। तो भगवान नारायण की वहाँ ऐश्वर्य से सेवा होती है। तो वहाँ कावेरी नदी के तट पे है। तो जब प्रचार के लिए दक्षिण भारत चैतन्य महाप्रभु पहुँचे, तो वहाँ पे जब श्रीरंगम क्षेत्र में गए तो कावेरी नदी में स्नान करके उन्होंने भगवान के दर्शन किए, और बिल्कुल उसको एक्सटैटिक कीर्तन और नृत्य शुरू कर दिया, भगवान का कीर्तन करने लगे बिल्कुल उन्माद में। तो वहाँ पे सभी जो दर्शनार्थी थे वो सब देखने लगे, वो ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, मतलब सब समझने लगे कि ये कोई डेमी गॉड है क्या, कोई देवता है जो इस धरती पे आए हैं। मतलब करोड़ों गंधर्वों का कंठ जो है वो उनके सामने, उनके जो कीर्तन का ध्वनि था, उच्चारण था, वो इस तरीके से फैल रहा था, सबको ही वो मोहित कर रहा था। भगवान का नाम वो इस तरीके से ले रहे थे। तो वहीं पे वेंकट भट्ट जो थे, वो पुजारी थे ब्राह्मण मंदिर के, तो उन्होंने देखा तो इस तरीके से उन्होंने सन्यासी को देखा, तो उन्हें भी मतलब शुद्ध भक्त को देख के वो भी बहुत प्रेरित हुए और उनके पास गए और उनको आमंत्रित किया, महाप्रभु को आमंत्रित किया घर पे, कि क्योंकि ये भी एक एटिकेट, हमें भी जब भी मौका मिले सन्यासीज की और शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए, क्योंकि सेवा करने से कई सारे फायदे होते हैं।
उच्च वैष्णवों की सेवा करने से कई फ़ायदा होते हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि सेवा करने से पहली बात तो हमारा अहंकार ख़त्म होता ही है, और अहंकार ही कारण है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, अपने पोजीशंस पे बहुत प्राइड फील कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी की सेवा करते हैं, शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और तीसरा क्या है कि हमें जिनकी हम सेवा करते हैं उनकी हमें कृपा मिलती है, उनकी कृपा मिलती है। तो वैष्णव सेवा जब भी हमें इस तरीके से सन्यासीज का उन्हें अपने घर पे ले जाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनको प्रसाद ददाती प्रतिग्रहात प्रसाद देना चाहिए, और जो भी है यथासंभव उनको दान देना चाहिए, इस तरीके का शास्त्र बताते हैं। तो वो वेंकट भट्ट जो है उनको लेकर जाते हैं, घर पे लेके जाते हैं। तो वेंकट भट्ट के दो और भी भाई, तिरुमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, तो ये तीनों ही ब्राह्मण, मतलब रामानुजा संप्रदाय से जुड़े हुए थे और लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे। तो ये लेके गए अपने, तो वहाँ पे गोपाल भट्ट भी जो है 7 वर्ष के थे। ये करीब 11 में गए थे, 1511 में जो चैतन्य महाप्रभु यात्रा में गए थे दक्षिण भारत की। तो और इनका जो जन्म हुआ था वो 1503 में, गोपाल भट्ट का आविर्भाव जो हुआ था वो 1503 में हुआ था। तो लगभग 8 वर्ष के थे गोपाल भट्ट। तो बड़ा सब हर्षित हुए, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के चरण जब घर में पड़े तो बड़ा सब प्रसन्न हुए और बड़ा स्वागत किया, कीर्तन हुआ, और वेंकट भट्ट ने उनके चरण प्रक्षालन किए, पैर धुले और चरणामृत सभी परिवार के लोगों को दिया। तो गोपाल भट्ट को भी जब चरणामृत मिला तो बड़ा एक्सटेसी में आ गए और बहुत ही मतलब ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करने लगे। तो वास्तव में गोपाल भट्ट के अंदर भक्ति थी, और महाप्रभु जानते भी थे। ये कोई रैंडम नहीं था कि वहाँ पे कावेरी नदी के तट पे वेंकट भट्ट ने देखा और उनको फिर घर ले गए। महाप्रभु जानते थे कि गोपाल भट्ट हमारा एक भक्त है, ठीक है। तो वो गोपाल भट्ट को ही लेने गए थे, वो गोपाल भट्ट को ही प्रेरणा देने गए थे। तो गोपाल भट्ट क्या है कि फिर धीरे धीरे क्या है, चतुर्मास का टाइम था, बरसात का समय था, तो सबने आग्रह किया कि आप रुकिए। तो सन्यासी लोग क्या है कि चतुर्मास में एक जगह, जो परिव्राजकाचार्य भी होते हैं वो एक जगह ही स्थान लेते हैं, एक जगह ही रुक के वहीं पर प्रचार करते हैं। और तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उनका आग्रह स्वीकार किया और उन्हीं के घर पे रुके 4 महीने तक। तो 4 महीने तक पूरे परिवार ने खूब सेवा की, और गोपाल भट्ट भी उनकी खूब सेवा करते थे। और महाप्रभु उनको क्या है कि प्रसाद का वो महाप्रसाद दे देते थे, अपनी थाली से दे देते थे उनको। तो क्या है कि उनके अंदर भक्ति का बीज तो था ही, और वो बहुत अच्छे से पोषित हुआ उन 4 महीनों में। और एक बार क्या है कि गोपाल भट्ट विचार करने लगे, क्योंकि गोपाल भट्ट ने अभी संन्यास ले चुके थे, संन्यास के बाद दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे। तो उनके अंदर इच्छा हुई कि वो चैतन्य महाप्रभु के उस रूप का दर्शन करना चाहते थे कि बड़े बालों वाला, सफ़ेद वस्त्रों में, और कैसे वो अपने पार्षदों के साथ नवदीप में कीर्तन करते थे। वो ऐसा वो चिंतन कर रहे थे, और यही चिंतन करते करते सो गया। तो जब तो स्वप्न में क्योंकि महाप्रभु तो जानते ही हैं, महाप्रभु तो भाई स्वयं परमात्मा स्वरूप में अंदर ही हैं। तो उन्होंने क्या है कि स्वप्न में उनको वो सारी लीलाओं का दर्शन कराया। इवन स्वयं गोपाल भट्ट भी उसमें उनकी मंडली में नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु के साथ। तो क्या हुआ कि फिर उसी स्वप्न में कुछ महाप्रभु उनसे बताना चाह रहे थे, कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन तब तक क्या हुआ कि उनकी
नींद खुल गई तो वो भाग के गए, चैतन्य महाप्रभु के पास भाग के गए। फिर चैतन्य महाप्रभु तो जानते ही थे कि ये सपने इसने देखा है, और फिर वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने श्याम सुंदर रूप के दर्शन कराए गोपाल भट्ट को। उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और फिर जैसे ही उठे फिर पुनः सामने चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए थे। तो इस तरीके से गोपाल भट्ट ने भगवान के दर्शन भी किए, और वो चूँकि वो इमीडिएट समझ गए, सब कुछ समझ गए, क्योंकि वो नित्य पार्षद थे। वो जब श्याम सुंदर रूप देख के वो सब कुछ समझ गए, क्योंकि वो भी गोलोक में सेवा ही कर रहे थे इसी रूप की। तो फिर 4 महीने जब धीरे धीरे हो गए, 4 महीने जब हो गए, जब महाप्रभु का चलने का समय आया, तो सब बड़े विचलित हो गए, बड़े दुखी हो गए। वेंकट भट्ट तो मूर्छित हो गए, गोपाल भट्ट भी रोने लगे, बड़ा आग्रह करने लगे कि रुकिए रुकिए। तो महाप्रभु ने उनका आग्रह स्वीकार किया और रुक जाते हैं वहाँ पे थोड़े दिनों के लिए, और रुक जाते हैं। वहीं उसी के नियर बाई एरिया में प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो हमेशा क्या है, गोपाल भट्ट को अपने साथ ले जाते थे। तो गोपाल भट्ट की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छा एसोसिएशन मिला गोपाल भट्ट को। तो मतलब गोस्वामी में अगर देखा जाए कि तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी गंभीरा में लास्ट टाइम में महाप्रभु के लास्ट टाइम में काफ़ी दिनों सालों तक रहे थे, और फिर इधर ये गोपाल भट्ट भी काफ़ी इनको मिला। बाकी तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो महीनों और 10-15 बहुत ज़्यादा इस तरीके का प्रत्यक्ष एसोसिएशन में नहीं रहे। उनको महाप्रभु ने आज्ञा दे दी थी, वो इमीडिएट महाप्रभु से मिलके वृंदावन आ गए थे, और उनकी सेवा में जो इंस्ट्रक्शन थे महाप्रभु के, उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। तो गोपाल भट्ट की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे। तो गोपाल भट्ट ने मतलब आग्रह भी किया चलने के लिए कि महाप्रभु हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, देखिए आपके माता पिता भक्त हैं, आप उनकी सेवा करिए, ठीक है, फिर सही समय आने पे आप वृंदावन जाइएगा, वहाँ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आपको मिलेंगे, और उनके निर्देशन में प्रचार कार्य करना और भक्ति का प्रचार करना। तो इस तरीके का उन्होंने लिया। फिर गोपाल भट्ट क्या है, इस तरीके से महाप्रभु की आज्ञा अनुसार माता पिता की सेवा करते रहे, और फिर इन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती अपने चाचा जी से दीक्षा लिया, और फिर जैसा कि महाप्रभु ने बताया था, ये वृंदावन चले गए। वहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने बड़ा मतलब अच्छे से स्वागत किया, ठीक है, क्योंकि वही है, भक्तों का मिलन सामान्य नहीं होता है, उनका वो सामान्य आदान प्रदान नहीं होता है। वो बिल्कुल आलिंगन किया, हृदय से मिले, और गोपाल भट्ट ने बताया कि ऐसा ऐसा महाप्रभु ने हमको इस तरीके का आदेश दिया है कि मैं आपके साथ प्रचार कार्यों में सहायता करूं। और उधर फिर महाप्रभु भी इस चिंता मतलब इस जानकारी लेने में थे कि अभी क्या गोपाल भट्ट, क्योंकि उनको पता चला कि उसके माता पिता जो हैं अब शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनको भी इस तरीके की उनके विचार में था कि क्या वो पहुंचा, वो इस चीज़ तरीके का चिंतन था उनके मन में कि अभी क्या वो पहुंच गया वहाँ पे, अभी कहाँ पे है, श्रीरंगम क्षेत्र में है या वृंदावन जा चुका है, क्या रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिले। तो इस तरीके से भगवान भी चिंतन में थे। तो वास्तव में भगवान भी जो है भक्तों का चिंतन करते हैं, भगवान भी भक्तों का चिंतन करते हैं। जैसे महाभारत में एक वृत्तांत आता है कि जिस दिन महाभारत के युद्ध में जिस दिन भीष्म पितामह को तीरों की सैया मिलनी थी, मतलब अर्जुन के बाणों से, उस दिन सुबह सुबह क्या है कि जब अर्जुन ने देखा कि भगवान बिल्कुल पद्मासन में बैठ के ऐसे ध्यान लगाए हुए थे, तो अर्जुन ने पूछा कि आप किसका ध्यान लगा रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं आप,
आप किसका ध्यान लगा रहे हैं? तो वो बोले कि मैं भीष्म पितामह अपने भक्त का, जो भीष्म का जो है चिंतन कर रहा हूँ कि आज जो है उसका। तो इस तरीके से भगवान भी चिंतन करते हैं। अगर हम उनका ध्यान मनन और चिंतन करते हैं तो भगवान भी हमारा चिंतन करते हैं। और भगवान जिसका चिंतन कर लें फिर उसको कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मोदी जी हमारा चिंतन कर लें, मोदी जी तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब कोई कंपेयर ही नहीं है वहाँ से। अगर प्राइम मिनिस्टर के चिंतन में हम हैं तो बताओ हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? एटलीस्ट इंडिया में तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक अगर आपका चिंतन, उनके चिंतन में अगर आप हैं तो सोच लीजिए क्या गति होगी। इसीलिए भक्त जो होता है वास्तव में धनी भक्त ही होता है। जो 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 वास्तविक संपन्नता होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, वो भक्त के पास ही होती है। बाकी तो सब अहंकार बढ़ाने के साधन होते हैं, इतना पोजीशंस और, है ना। तभी तो सेवा धन, प्रेम धन, नाम धन, ये सब किसके पास होता है? भक्त के पास होता है। बाकी सबके पास क्या होता है? खिलौने होते हैं, टूट जाते हैं। तो इस तरीके से फिर महाप्रभु भेजते भी हैं, वृंदावन भेजते हैं कि भक्त को कि वहाँ देख के आओ कि क्या रघुनाथ जो गोपाल भट्ट हैं वो सुरक्षित वहाँ पे पहुँच गए, प्रचार कार्यों में लगे हुए हैं। और महाप्रभु ने अपना एक पत्र भी भेजा और पत्र के साथ अपना जो है निजी वस्त्र भी दिए और उन्होंने एक अपनी आसनी भी उनको भेजा, लकड़ी की आसनी भी, जिसको तदिया बोलते हैं, जो भगवान की बिलोंगिंग्स होती हैं तो बड़ी पूजनीय होती हैं। तो उसको क्या है कि आजीवन अपने पास रखा, और अभी भी हमको लगता है वो रखा हुआ है राधा रमण टेम्पल में, वो वस्त्र, अंग वस्त्र और वो जो बैठक सी थी, है ना, कोपिन, हाँ, अंग दिया था। तो उसको क्या है कि बड़ा हर्षपूर्वक स्वीकार किया। तो इस तरीके से देखते देखते कैसे बचपन से वो क्या है, बचपन से कैसे भगवान का, बचपन से ही उनको इतना प्रेम था भगवान के लिए, माता पिता के संस्कारों से धीरे धीरे क्या है बहुत बड़े भक्त, उनका वृंदावन में बड़ा ख्याति हो गई चारों तरफ की। इस तरीके से कोई गोपाल भट्ट जी हैं, फिर वो सेवा करते रहे और बड़े अच्छे से सेवा करते रहे। तो देखिए गोपाल भट्ट का अगर हम एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा हम प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने माता पिता की सेवा की और फिर गुरु की इच्छा से उन्होंने क्या है भक्ति कार्यों में लग गए। इसी तरीके से अपने इस्कॉन में भी देखिए क्या करते हैं, जो ब्रह्मचारीज हैं उनको पहले बोलते हैं ना ऐसा कि आप जॉब करिए पहले, है ना, क्योंकि हाईली एजुकेटेड होते हैं सब, जॉब करिए आप, अगर लाइबिलिटीज हैं, माता पिता हैं तो उनका सेवा करिए, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उनकी सेवा करिए, ठीक है ना, और फिर जब सही समय आएगा तब आप मंदिर ज्वाइन करिए, क्योंकि आवश्यक है। जैसे समाज के लिए डॉक्टर्स भी चाहिए। श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय भगवान की जय। तो समाज में जैसे एक एडवोकेट की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है, ऐसे ही हमको जो है ये स्पिरिचुअल डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को टेक केयर करें, जो हमारी आध्यात्मिक जो शरीर है वो बीमार जो हो रखा है उसका मेडिकेशन दें। तो ऐसी भी आवश्यकता है। तो इसलिए क्या है कि जैसे गोपाल भट्ट ने क्या है अपने माता पिता की सेवा की, फिर गुरु के आदेश से माता पिता जब ने शरीर छोड़ दिया, जब उनका अपना पूरा जिम्मेदारी पूरी करते हुए फिर गोपाल भट्ट गुरु के आदेशानुसार वृंदावन चले गए और भक्ति के कार्यों में लग गए। तो फिर
ऐसे ही प्रचार कार्य करते रहे। फिर महाप्रभु के डिसअपियरेंस के बाद गोपाल भट्ट, सठ गोस्वामी सब बड़ा सेपरेशन फील करने लगे। रघुनाथ भट्ट तो सुसाइड करने की कंडीशन में आ गए थे कि गोवर्धन से कूद के जान दे देंगे। तो बड़ा जो उनके अनुयायी थे बड़ा सेपरेशन, बड़ा विरह फील करते थे। तो गोपाल भट्ट भी बड़ा सेपरेशन फील करते थे, बहुत याद करते थे महाप्रभु को। तो एक बार स्वप्न में महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया, अगर तुम दर्शन करना चाहते हो तो तुम मेक अ ट्रिप टू नेपाल, नेपाल की एक ट्रिप बनो, नेपाल यात्रा पे जाइए। तो वहाँ पे गोपाल भट्ट जाते हैं, नेपाल यात्रा में जाते हैं और गंडक नदी में स्नान करते हुए जब अर्घ दे रहे होते हैं तो जैसे जल वो लेते हैं तो उनके हाथ में कुछ शालिग्राम आते हैं। तो इस तरीके से वो 12 शालिग्राम जो है कलेक्ट करते हैं और उन्हीं को अपने साथ में, और उनको हर समय अपने साथ रखते थे और उनकी सेवा करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन था तो उनके पास शालिग्राम भगवान जो है शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और उनकी वो सेवा करना शुरू कर दिया। फिर ऐसा बताते हैं कि एक बार सेठ जो है वृंदावन भ्रमण में आया, तो उसने क्या है कि गोपाल भट्ट को वो सबके विग्रहों को, जैसे सबके विग्रह जो लड्डू गोपाल या छोटे बड़े विग्रहों को सबको वस्त्र और ऑर्नामेंट दे रहा था। तो उसने उनको भी दिया, गोपाल भट्ट को भी दिया कि आप अपने विग्रह को, क्योंकि भक्त थे, सन्यासी थे, भक्त थे, मतलब ब्रह्मचारी थे, तो उसने सोचा इनके पास भी विग्रह तो होंगे ही, तो वो सबको ही दे रहे थे, तो उनको भी दिया, ऑर्नामेंट दिए और कपड़े दिए। लेकिन बड़ा वो उनका हृदय जो है अंदर से बड़ा वो हुआ कि कैसे हम शालिग्राम को, बताओ सब लोग इतने अच्छे अच्छे वस्त्र अपने विग्रह को श्रृंगार करते हैं, हम मतलब शालिग्राम को, वो तो गोल हैं, हमारे तो भगवान गोल मटोल हैं, कैसे क्या उनको ऊपर का पहनाएं, कैसे नीचे का, क्या कहाँ पे ऑर्नामेंट लगाएं, कान की और ये सब माला कैसे पहनाएं। तो बड़ा ये चिंतन करते रहे। नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, बड़ा वो चिंतन करते रहे कि देखो कैसे भगवान ने सिंह और नर का रूप लेके अपने भक्त के लिए आए थे, एक खम्भे से निकल के आए थे, बड़ा कि हमारे पास भी एक विग्रह होते। तो शाम को वो अपना संध्या के समय स्नान करके और भगवान को भोग लगा के थोड़ा प्रसाद पाके उनको विश्राम करा दिया और स्वयं भी सो गए। जब सुबह वो अर्ली मॉर्निंग उठे तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे 11 शालिग्राम थे और एक त्रिभंग मुद्रा में भगवान कृष्ण बांसुरी लिए हुए वहाँ पे विराजमान थे। श्री श्री राधा रमण भगवान की जय। तो क्या है कि भगवान ने अपने भक्त के लिए एक शालिग्राम से प्रकट हुए और ये बड़े विशेष विग्रह हैं। इनमें क्या है, फिंगर्स में नेल्स भी थे और इनके दांत भी हैं। केवल ये विग्रह हैं जिनके दांत भी हैं, टीथ भी हैं। ये भी स्वयंभू विग्रह हैं, बाकी तो मतलब इनकी कोई कार्विंग नहीं की गई है, बनाए नहीं गए, इनका कोई, ये भगवान ने स्वयं प्रकट किया अपने आप को। और इन्होंने कभी वृंदावन नहीं छोड़ा। बाकी जो मेन डीटीज हैं, राधा गोविंद देव और गोपीनाथ और मदन मोहन, वो तो जयपुर चले गए मुगलों के टाइम में जब अटैक किया था, लेकिन राधा रमण जो के विग्रह हैं वो कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ा। और ये बताते हैं कि तीनों समाहित हैं, तीनों विग्रह जो हैं का दर्शन हम एक ही विग्रह का दर्शन करके कर सकते हैं, है ना। फेस जो है मदन मोहन जैसा है उनका, है ना प्रभु जी, मदन मोहन के जैसा फेस है और चेस्ट जो है गोविंद देव जैसा है और गोपीनाथ भगवान के जैसा उनके चरण कमल हैं। तो इस तरीके से और बड़ा हाई स्टैंडर्ड की मतलब डीटी स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे से सेवा होती है उनकी, भगवान की।
तो जब प्रकट हुए तो सभी दर्शन के लिए आए, पूरी सब चर्चा हो गई। इस तरीके रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी आए, बड़ा चर्चा हो गई चारों तरफ से, सब राधा रमण जी के दर्शन। वैसे कहते तो राधा रमण है, लेकिन वहाँ पे राधा रानी नहीं हुई हैं, बस उनके भगवान के लेफ्ट साइड में एक जगह है, उस पर कुछ, उसमें राधा रानी तो नहीं है, वो केवल अकेले ही रमण भगवान है, राधा रमन अकेले ही हैं, बस जगह शायद बनाई है। ये छत्र भी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई विग्रह नहीं है ऐसा राधा का। तो इस तरह, हाँ, अच्छा, हाँ, राधा रानी नहीं है, राधा रमण में राधा रानी नहीं है, बस उनके लेफ्ट साइड, मतलब अपने राइट साइड में, अपने देखोगे राइट साइड में कुछ छत्र सा लगा हुआ है वहाँ पे कुछ, लेकिन दिखता नहीं है, राधा नहीं है। तो राधा रमण वो अकेले ही राधा रमण है। तो इस तरीके से क्या है कि और ये भी बताते हैं कि एक बच्चा जो है, एक बच्चे ने मतलब ये गोपाल भट्ट जो हैं वो कहीं स्नान करने गए थे नदी पे, तो एक बच्चे ने उनके कान में एक लकड़ी डाल दिया और वो इतना पुश किया कि दूसरे कान से निकली। तो वो जब लकड़ी निकाला तो उस लकड़ी पे ब्लड था, और वो बच्चा जो है वो सेम डे वॉमिट करके, ब्लड की वॉमिट करके वो शरीर छोड़ दिया, डेथ हो गई उसकी। इस तरीके से बताते हैं ऐसा। तो गोपाल भट्ट इस तरीके से राधा रमण की सेवा करते रहे। फिर उसके बाद जो अभी करेंटली जो सेवाएं हो रही हैं, तो ऐसा बताते हैं कि जब हरिद्वार गए थे, हरिद्वार की यात्रा पे गए थे, प्रचार यात्रा में, तो वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ रुके थे, गोपीनाथ नाम था उनका। तो वहाँ पे रुके थे, उन्हीं के ट्रांसेंडेंट जो हैं, उन्हीं के जो परिवार के लोग हैं इस समय करेंटली राधा रमण की सेवा कर रहे हैं, बड़ी ऐश्वर्य से और बड़ी नियमित, बहुत हाई स्टैंडर्ड की, सबसे हाई स्टैंडर्ड की डीटी वर्शिप जो है राधा रमण जी की पूरे वृंदावन में होती है, ऐसा बताते हैं। और चूँकि ब्राह्मण थे, गोपाल भट्ट जो है, वेंकट भट्ट खुद स्वयं पुजारी थे, तो पूरा पंचरात्र विधि उनको पता थी, तो बहुत अच्छे से वो अपने डीटी का सेवा करते थे। तो वृंदावन में वो 45 वर्षों तक रहे। गोपाल भट्ट ने बहुत प्रचार किया, ग्रंथ लिखे बहुत सारे, और फिर फाइनली 75 वर्ष की आयु में 1578 में वो अंतलीला प्रवेश कर गए, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो आज श्री गोपाल भट्ट का तिरोभाव दिवस है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा उनके हृदय में प्रेम था भगवान के लिए, उत्कंठा थी, ठीक है, और महाप्रभु की इतनी असीम कृपा उनको मिली, स्वयं महाप्रभु ने अपने हाथों से, अपनी थाली से उनको महाप्रसाद दिया, और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो हमारे लिए भी कुछ कृपा करें कि हम कुछ महाप्रभु का प्रेम पा सकें, अनुभव कर सकें। महाप्रभु तो सबके लिए मुक्त हस्त बांट रहे हैं, लेकिन हम अपनी दूसरी चेतना के कारण अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके भक्त, अनन्य भक्त गोपाल भट्ट की अगर कृपा होगी तो अवश्य हमें उसका अनुभव होगा। श्री गोपाल भट्ट की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ और बताइए गोपाल भट्ट के बारे में।